बोटॉक्स फिलर्स होता क्या है? बोटॉक्स और फिलर्स के साथ लिमिटेड टाइम तक आप यंग रह सकते हो। बहुत स्किन है वो नेचुरली ब्यूटीफुल दिखे। उर्फी, राखी सावंत है, ऐश्वर्या राय है जिन्होंने ओवर बोटॉक्स करा रखा है, जिसकी वजह से अब उनको प्लास्टिक फेस बोला जाता है। ओवर हाइप ट्रीटमेंट है आज के टाइम पे, वो कौन सा ट्रीटमेंट? कोरियन ग्लास ट्रीटमेंट। तो वो तो हम कर ही नहीं सकते क्योंकि भगवान ने आपको इंडियन बनाकर भेजा है। आजकल जितने सैलून हैं, एक तो अनुदीप जी हैं चंडीगढ़ में, क्लाइंट के फेस उन्होंने बर्न कर दिए कोरियन ग्लास ट्रीटमेंट बोल के। आजकल AI का जमाना है, चैट GPT का जमाना है, उसमें डाल के देखिए कोरियन ग्लास ट्रीटमेंट क्या होता है, आपके लिए बना भी है या नहीं। ऐसे छोटे छोटे फ्लिकर्स हो जाते हैं लोगों के फेस पे, वो एज अ डॉक्टर आप किस तरीके से उसको रिमूव करती हैं? फ्रेकल्स होने का सबसे पहले रीजन होता है, चाहे वो लड़कियां हों या वो लड़के हों, सबका ही हेयर फॉल हो रहा है। उनके क्या रीजन है? बॉयज का है, आपका लेडीज में ऐसे ऐसे ट्रीटमेंट्स आ गए हैं कि जो चैलेंज करते हैं कि हम एक ही सिटिंग में आपका 5 kg वेट डाउन हो जाता है। क्या ये सच है? वेट लॉस पहले ज़माने में बहुत मुश्किल था करना, बट आजकल ऐसे आदिवासी ऑयल क्लेम कर रहे हैं कि इसको लगाने से 110% आपके बाल भी लंबे हो जाते हैं। ये जितना भी सोशल मीडिया पर आ रहा है, दे ऑल आर स्पॉन्सर्ड। अर्बन क्लैप ऐप भी है, अपने घर पे बैठ के कोरियन ग्लास ट्रीटमेंट हो जाएगा। और मेरे को लगता है कि जो नए नए फ्रेशर्स हैं वही आके आपका फेशियल भी कर रहे हैं, वैक्सिंग भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो वो स्किन को खराब करता होगा। अर्बन क्लैप और ऐसी एप्स पर ट्रस्ट मत करिए क्योंकि ये सब चीजें एड्स के ऊपर होता है। जो पैसा डालेगा वो ऊपर दिखेगा। हर कोई हाइड्रा फेशियल कर रहा है। आर दे लीगली अलाउड टू डू दिस? सबको लगता है कि हमने एक मशीन लाके खड़ी कर दी अपने पार्लर पे, 30 to 40 मिनट्स यूट्यूब से देकर आपने कर लिया। ये वे आपकी स्किन को ठीक नहीं करेगा और ज्यादा खराब करेगा। जगह जगह लोकली लिखा होता है कि आप अपने मस्से हटाएं, तो हमें ये करवा लेना चाहिए बिकॉज वो कहते हैं आयुर्वेदिक तरीके से उसको हटाते हैं। जितने भी आयुर्वेदिक आपको बोलते हैं कि हम करवाते हैं, तो उसमें वो एक केमिकल होता है, वो आपके जिससे आपकी स्किन बर्न हो जाती है। सो देयर आर सम यंग बॉयज जिनके पेरेंट्स को भी टेंशन हो जाती है कि बियर्ड नहीं आ रही है, उसके लिए भी कोई ट्रीटमेंट्स होते हैं क्या? हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर शो कॉफ़ी एंड फिल्टर। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि ये जो आपकी चीक्स हैं बहुत ज़्यादा हैवी हैं, या जो जॉ लाइन है वो परफेक्ट नहीं है? मुझे तो बहुत बार ही लगता है क्योंकि वेट गेन होना गर्ल्स की लाइफ में तो एक कॉमन बात हो चुकी है, जिसकी वजह से हमारा फेस, हमारी बॉडी सब अलग दिखने लग जाती है। बट आजकल का जो 2026 का ट्रेंड है, तो मुझे लगा क्यों ना कुछ हम ऐसी बातें करें, चाहे वो गर्ल्स हों या वो बॉयज़ हों, क्योंकि बॉयज़ का एक इशू रहता है हेयर फॉल का, स्किन का। आजकल सब इक्वल हो चुके हैं, तो मुझे ऐसा लगा कि एक 2026 के ट्रेंड के बारे में जानने क्यों ना हम एक एस्थेटिक्स डॉक्टर को बुलाएं। एंड शी इज़ अ गुड फ्रेंड ऑफ माइंड नाउ, एंड सो लेट्स वेलकम टुडे डॉक्टर डिम्पल नैयर। वेलकम टू माय शो। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू मैम। थैंक यू शिल्पा। मैं आपको बता दूं कि इनका एक अपना क्लिनिक है। दे हैव 4 ब्रांचेस। काफ़ी जगह एक्सपैंड करने का आगे का भी प्लान है क्योंकि शी इज़ डूइंग सो गुड बाय द नेम ऑफ एम फिट डर्माल्यूक्स। तो हम जानते हैं, लेट्स टॉक टू हर। और बहुत सारी चीज़ आपसे जानना चाहूँगी क्योंकि आजकल का जो ट्रेंड 2026 का है, इट्स ऑल अबाउट बोटॉक्स, फिलर्स एंड एवरीथिंग। तो मुझे आप पहले स्टार्ट में ही बताओ कि व्हाट इज़ बोटॉक्स, फिलर्स, होता क्या है? बोटॉक्स एंड फिलर्स आपको यंग रखता है। सबसे पहले तो हर कोई चाहता है कि हम यंग दिखें। हम एजिंग, प्री मेच्योर एजिंग तो आजकल सबको है क्योंकि कोई भी स्किन केयर अच्छे से नहीं करता। तो बोटॉक्स और फिलर्स एक ईजी वे है अपने आप को यंग रखने का। बट बोटॉक्स और फिलर्स के साथ ये होता है कि एक लिमिटेड टाइम तक आप उसको यंग रह सकते हो, लेकिन उसकी मेंटेनेंस आपके लिए मस्ट होती है। और अगर आप बोटॉक्स और फिलर्स के साथ और भी बहुत सारे ट्रीटमेंट्स होते हैं जो एंटी एजिंग के लिए होते हैं, लाइक RF, हाइफू, अगर आप इन सब के साथ जाते हैं तो आप बहुत अच्छे से, बहुत ब्यूटीफुली अपनी एज को बहुत अच्छे से यंग दिख सकते हैं। तो बोटॉक्स और फिलर्स का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बट आप अपने लाइफस्टाइल में अपने डॉक्टर की प्रॉपर गाइडेंस के साथ अपने ऐड ऑन कर सकते हैं अगर आपको नीड है तो। नीड तो मुझे लगता है हर एक इंसान को है, बट मैंने एक बहुत बड़ा मिथ हमेशा सुना है कि ये फिलर्स और बोटॉक्स कराने से कैंसर हो जाता है। नहीं, जो फिलर्स होते हैं ये हाइलुरोनिक एसिड होते हैं जो हमारे स्किन के अंदर वैसे भी होते हैं, अगर आप नहीं भी करा रहे हैं। बट अगर आपको लगता है आइज़, जैसे आजकल सबका लाइफस्टाइल है कि लेट सोना, मोबाइल्स का ओवर यूज होना, तो उसकी वजह से आइज़ के नीचे डार्क सर्कल्स हो जाते हैं। आपकी स्किन पे आपको लगता है कि हाँ भाई हमारे चीक्स बहुत जल्दी से यंग नहीं दिख रहे हो,
तो आप एक फिलर अगर आप करा रहे हैं 1 ml 2 ml करा रहे हैं तो इसका ऐसा कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। हाँ, अगर आप किसी भी चीज़ का ओवर यूज कर लेते हैं, आप जल्दी जल्दी फिलर्स करा लेते हैं, तो भी उसका साइड इफ़ेक्ट कभी कैंसर नहीं होता आपका। अगर आप इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी देखते हैं या आप सोचते हैं कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट है, तो सिर्फ इतना साइड इफ़ेक्ट होता है कि आपका फेस अगर आपने ओवर फिलर करा लिए या ओवर बोटॉक्स करा लिया तो थोड़ा सा अननेचुरल लगता है। जो आपने कई सेलिब्रिटीज़ का देखा होगा जो आजकल हैं, मैं नेम नहीं बोलूँगी, बट आपको पता चल जाता है कि इन्होंने ओवर ये लिमिट में करा रखा है। तो अगर आप बोटॉक्स, फिलर्स या कोई स्किन बूस्टर्स करा रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू योर नीड्स और बहुत अपनी अकॉर्डिंग बहुत कम कराइए, ताकि आपकी ब्यूटीफुल जो स्किन है वो नेचुरली ब्यूटीफुल दिखे। ओवर किया हुआ प्रोडक्ट या ओवर आपका ट्रीटमेंट दिखे ना आपके फेस के ऊपर। आपने ओवर फिलर की बात करी, मैं तो नाम लेके भी बात करूंगी क्योंकि हम कॉफ़ी अनफिल्टर्ड पे, तो वी टॉक अनफिल्टर्ड। तो उर्फी जावेद हैं जिन्होंने अपने ओवर करा रखा और फिर उन्होंने रिमूव भी करवाया उसको। ऐसा रिमूव परमानेंटली कभी भी नहीं होता। हाँ, परमानेंटली आपका रिमूव कभी नहीं होता, कहीं ना कहीं उसका थोड़ा थोड़ा इफेक्ट रहता है। बट हाँ, आपने बिल्कुल ठीक बोला, जैसे आपने उर्फी का नाम बोला, राखी सावंत है, और भी बहुत सारे आपने देखे होंगे। ऐश्वर्या राय आपने देखी है जिन्होंने ओवर बोटॉक्स करा रखा है, जिसकी वजह से अब उनको प्लास्टिक फेस बोला जाता है। जी, जब आप जहाँ वो इतनी सुंदर होती थी, जहाँ वो इतनी नेचुरली शी वाज सो ब्यूटीफुल, वो नेचुरली बहुत सुंदर थी, बट उन्होंने अपने रिंकल्स को हाइड करने के लिए एक ओवर, अगर आप कोई भी चीज़ करा रहे हैं तो आपके जितने नेचुरल एक्सप्रेशन है वो सब खत्म। तो वो दिखता है कि आपने कोई ट्रीटमेंट अपना ओवर करा रखा है। आप हमेशा कोई भी ट्रीटमेंट को अपने लाइफस्टाइल में ऐड ऑन करो। ट्रीटमेंट्स तो देखिए हमारे लिए मस्ट है, सबके लिए, क्योंकि ऑल आर वर्किंग। आप घर से बाहर निकलते हैं तो हर कोई चाहता है कि हम सुंदर दिखे, ब्यूटीफुल दिखे, विदाउट मेकअप आप सुंदर दिखने चाहिए, तब आपका डॉक्टर अच्छा काम करता है। अगर आप मेकअप करके आप बैठे हैं तो फिर आपके डॉक्टर का कोई काम नहीं है। मेन आपका ट्रीटमेंट ये सक्सेसफुल होता है जब आप कहे कि मैम हम अब मेकअप फ्री हैं। तो आप बोटॉक्स, फिलर्स या कोई भी आप एस्थेटिक ट्रीटमेंट करा रहे हैं तो आप वो कराइए कि आपका फेस ब्यूटीफुल दिखे, बट साथ के साथ आपको कोई भी ये जज ना कर पाए कि आपने ये चीज़ करा रखी है। सो यू हैव अ वेरी ब्यूटीफुल फेस राइट नाउ, क्योंकि आप मेरे सामने बैठी हैं अभी। सो आई रियली वांट टू नो कि आपने क्या क्या अपनी स्किन में कराया हुआ है। मैं अपने स्किन पर ऐसे कुछ ट्रीटमेंट्स तो नहीं लेती, बट हाँ, मैं एक बहुत अच्छा स्किन केयर ज़रूर ऐड ऑन करती हूँ। जैसे अकॉर्डिंग टू माई एज, आई एम 40+, तो उसके अकॉर्डिंग मैं अपना रेटिनॉइल या अपने स्किन में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट सनस्क्रीन। अभी भी मैं आ रही थी आपके पास तो मैंने एक रील बनाई थी जो इंस्टाग्राम पर अपलोड भी की है। सनस्क्रीन आपके स्किन के लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। जैसे आपकी बॉडी में वाटर इनटेक मस्ट है, ऐसे सनस्क्रीन आप कोई भी स्किन केयर कर रहे हैं और अगर आप उसके बाद सनस्क्रीन नहीं अप्लाई कर रहे तो आपका सब चीज़ करना बिल्कुल वेस्ट है। और अदरवाइज़ बहुत अच्छे ट्रीटमेंट है जो बहुत सेफ़ भी हैं। जैसे एक सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट जो मेरे लिए है, जो मैं अपने लिए लेती हूँ, तो वो होता है आईवी ड्रिप। ग्लूटाथियोन की आईवी ड्रिप मैं ज़रूर लेती हूँ एवरी 15 डेज़ में। ऐसा नहीं है कि मेरा रंग कोई डल है या मैं ब्लैक डार्क कॉम्प्लेक्शन की हूँ, बट हाँ, ग्लूटाथियोन मेरी मेंटेनेंस को बहुत अच्छा रखता है। जैसे कि हमारा लाइफस्टाइल होता है कि हम प्रॉपर खा नहीं पा रहे, पी नहीं पा रहे, वर्किंग है, तो हमारी बॉडी का मेलनिन स्ट्रेस भी रहता है। अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो ये तो बहुत नेचुरल है कि स्ट्रेस रहेगा ही रहेगा। आप एक घर की 4 दीवारी में हैं तो आपको स्ट्रेस अपनी फैमिली मेम्बर्स का है, लेकिन अगर आप अपने घर से बाहर निकल के जा रहे हैं तो आपको फैमिली मेम्बर्स को छोड़कर दुनिया का बहुत स्ट्रेस रहता है जो आपके फेस पे कहीं ना कहीं दिखता है। तो अगर आप उस स्ट्रेस को नहीं दिखाना चाहते, आप अपनी एज नहीं दिखाना चाहते, तो एक आईवी ड्रिप ऐसा ट्रीटमेंट है जो आपकी पूरी चीज़ों को फुलफिल करता है। जैसे उसमें ग्लूटाथियोन सबसे पहले हम डालते हैं। उसका क्या बेनिफिट क्या होता है उसका? ग्लूटाथियोन आपकी बॉडी का मेलनिन बहुत जल्दी रिड्यूस करता है। तो रिड्यूस होने से सबसे बेस्ट उसका एक इफ़ेक्ट मान लीजिए, साइड इफ़ेक्ट मान लीजिए या बेस्ट रिजल्ट मान लीजिए कि आपकी बॉडी का कलर कॉम्प्लेक्शन दिन ब दिन और फेयर होता है। आपकी स्किन विदाउट एनी ट्रीटमेंट, विदाउट एनी मेकअप प्रोडक्ट, स्किन नेचुरली ग्लो करती है, जो अभी आप मुझे बोल रहे हैं। सेकंड, उसमें मैं डालती हूँ कोलेजन। कोलेजन सबको पता है आपके हेयर थिनिंग की, सबको हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, सबको जल्दी से यंग होना है। बोटॉक्स फिलर्स, अगर आप रेगुलर कोलेजन ले रहे हैं तो आपको बोटॉक्स फिलर्स की नीड ही नहीं रहती। जैसे आप मेरा फेस देख रहे हैं तो मैं फिलर मैंने लाइफ में कभी नहीं कराया, क्योंकि मुझे नीड ही नहीं है, मैं कोलेजन अपना रेगुलर ले रही हूँ। और थर्ड, मैं उसमें डालती हूँ सारे मल्टीविटामिन्स जितने भी होते हैं आपके हेयर के लिए, फेस के लिए, आपकी बॉडी के लिए, आपका ट्राइग्लिसराइड बैलेंस रखता है। तो ये एक ऐसा ट्रीटमेंट है जो आप मंथ में 1 टाइम
2 मंथ्स में 1 टाइम या 15 डेज में 1 टाइम, अकॉर्डिंग टू योर नीड आप ज़रूर लीजिए, जो मैं ज़रूर लेती हूँ। तो इट्स लाइक बिल्कुल मतलब चाहे 15 डेज हो 1 मंथ, इसका कोई भी साइड इफेक्ट? कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। पर ये तो बहुत महंगी चीज़ होगी, बड़ा एक्सपेंसिव। अगर मुझे आज आईवी ड्रिप लेनी है विद कोलाजन, ग्लूटाथियोन एंड योर विटामिन जो आप उसमें ऐड करते हैं, तो इसकी कॉस्ट क्या रहती है? ये 5000 रुपीज़ से स्टार्ट होता है। बाकी हर जो ट्रीटमेंट है या हर ड्रिप का अकॉर्डिंग टू उसकी क्वालिटी प्राइस इंक्रीज भी होता है, डिक्रीज भी होता है। जैसा आप प्रोडक्ट अपने अंदर डलवाएंगे, जब कोई भी क्लाइंट मेरे पास आता है या किसी भी क्लिनिक पर जाते होंगे तो यूजुअली हम हर तरीके के दिखाते हैं कि ये इंडियन है, ये आपका बाहर का इंपोर्टेड है, और अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट ग्लूटाथियोन हमेशा लगता है। ग्लूटाथियोन कभी भी आप ऐसे नॉर्मली अपने आप से नहीं लगवा सकते, क्योंकि बॉडी वेट के अकॉर्डिंग ग्लूटाथियोन की डोजेस सेट की जाती है। तो जैसे डोज सेट करते हैं उसी के अकॉर्डिंग प्राइस भी इंक्रीज भी होते हैं और डिक्रीज भी होते हैं। बट फिर भी अगर कोई इंसान अफोर्ड नहीं कर सकता या किसी को लगता है कि बहुत महंगा ट्रीटमेंट है, तो हम उसके टैबलेट्स भी आते हैं, आप उसका टैबलेट भी ले सकते हैं। और ग्लूटाथियोन बहुत सारी आपकी होम रेमेडीज़ है, जैसे सबसे अच्छे गुड सीड्स होते हैं, जो आपके फैटी सीड्स होते हैं, जिसमें सारे गुड सीड्स के अंदर सब चीज़ें अवेलेबल होती है जो आप ग्लूटाथियोन और कोलेजन के अंदर होते हैं। तो अगर आप 1 हैंडफुल रेगुलर सीड्स भी खा रहे हैं, सारे मिक्स सीड्स होते हैं, उसमें भी बहुत अच्छी क्वांटिटी में कोलेजन भी होता है, मल्टीविटामिन भी, सनफ्लावर सीड्स हो गए, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है। जब आप मेरे क्लिनिक पर आएंगे तो अगर आपको ग्लूटाथियोन नहीं भी अफोर्ड कर सकते तो हम कुछ होम रेमेडीज़, कुछ आपको ऐसी तो चीज़ें कोई एक बताते ऐसा हैं। होम रेमेडी आप मुझे बताओ कि जो एक्सपेंस नहीं स्पेंड कर सकता जो बंदा इंसान, उसको एग्जैक्टली एवरीडे रूटीन में क्या करना चाहिए? बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे हर अकॉर्डिंग टू नीड। जैसे कोई आता है मेरे पास रिंकल्स के लिए कि हमें रिंकल्स के लिए आना है और हम कोलेजन की आईवी ड्रिप्स अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आपकी किचन हर्ब्स में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको अगर हम रेगुलर यूज़ कर रहे हैं तो आपको किसी रेटिनॉल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको कोई कोलेजन, हाँ इंटेक अगर आप कर रहे हैं तो आपके बालों के लिए, स्किन के लिए बहुत अच्छा है। बट फिर भी अगर आप 1% नहीं ले पा रहे तो उसमें एक बहुत सिंपल है, कैस्टर ऑयल सबको पता है, सबके घर में यूजुअली मिल जाता है, ब्लिंकिट पे बहुत इजीली अवेलेबल होता है। उसके साथ ऑलिव ऑयल, ये दोनों को आप मिक्स कर सकते हैं। कैस्टर ऑयल बहुत थिक होता है तो उसकी क्वांटिटी बहुत कम रखनी पड़ती है, साथ में आप ऑलिव ऑयल मिक्स करिए और उसमें कुछ 10 to 12 लौंग सबको पता है जो यूज़ करते हैं, हर एक के घर में होता है, हर एक के घर में होता है। बट लौंग के अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती है जो आपकी रिंकल्स को 2 से 3 दिन में ख़त्म कर सकता है, जो यूजुअली हम एज अ डॉक्टर जल्दी से नहीं बताते, क्योंकि फिर आप ट्रीटमेंट नहीं कराने आएंगे ना। दैट्स द सीक्रेट, इसलिए हमने आपको यहाँ पे बुलाया कि कुछ लोगों का भला भी होना चाहिए। तो आप इसको अपना एक खुद का ऑयल खुद बना सकते हैं। जैसे यूजुअली आईज के नीचे बहुत जल्दी सबके रिंकल्स आते हैं, तो हम इन तीनों चीज़ों को मिक्स करें? आप इन तीनों चीज़ों को मिक्स करिए। एक बॉयल अपना भी करना है या नहीं फिर नहीं, just कोई mix? बॉयल करने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप एक ग्लास की बॉटल लीजिए और उसमें आप अपना ऑलिव ऑयल विद कैस्टर ऑयल को मिक्स कीजिए और उसमें कुछ लौंग डालकर आप 3 दिन के लिए उसको रख दीजिए। उसके बाद आप उस ऑयल को यूज़ करिए और आप अपना रिजल्ट देखिए। जो लोग आजकल कोरियन ग्लास ट्रीटमेंट के पीछे बहुत भाग रहे होते हैं, कोरियन ग्लास ट्रीटमेंट कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, क्योंकि आपकी इंडियन स्किन है तो कोरियन ग्लास तो हमें ग्लो मिल ही नहीं सकता अनलेस और अनटिल जब तक आपका फेस पूरा क्लीन नहीं होगा। इफ़ यू हैव पिगमेंटेशन, इफ़ यू हैव एक्ने स्कार्स, तो कैसे आपके स्किन पे ग्लो आ सकता है जब तक आप अपनी स्किन को क्लियर नहीं करेंगे। बट फिर भी अगर आप ये वाला जो मैं आपको सीरम या ऑयल बता रही हूँ, बेसिकली 100 ml अगर हम ऑलिव ऑयल लें तो उसमें कितना कैस्टर ऑयल डालेंगे? 10 ml 10 ml एंड देन 10 लॉन्ग्स। दैट्स हाँ, इजी 10 वे। to 15 आप लौंग डालिए और आप इसको यूज़ करके देखिए और आप फिर मुझे कॉल करके बताइए। बट ट्रीटमेंट फिर भी ज़रूर ऐड ऑन करिए। डेफिनेटली, ऑफ कोर्स, बिकॉज हमारी जो इंडिया है, हर एक तरीके के लोग हैं जो पैसा स्पेंड भी कर सकते हैं और जो नहीं भी कर सकते, तो दोनों बोथ वेज। जो स्पेंड कर सकते हैं ज़रूर इनके क्लिनिक पे जाइएगा। अब मुझे बताओ कि ये जो सबसे जो ओवर हाइप ट्रीटमेंट है आज के टाइम पे, वो कौन सा ट्रीटमेंट? कोरियन ग्लास ट्रीटमेंट। सो यू आर टोटली अगेंस्ट कोरियन ग्लास हाँ, ट्रीटमेंट? आई एम टोटली अगेंस्ट, बिकॉज कोरियन ग्लास ट्रीटमेंट, अगर आप मेरे पास आ रहे हैं कि मैम मुझे कोरियन स्किन चाहिए, तो वो तो हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि भगवान ने आपको इंडियन बनाकर भेजा है। और अगर आप एक ग्लो चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपनी स्किन को रिपेयर करना होता है। अगर आपकी स्किन 100% ठीक है तो ही आप कोरियन ग्लास ट्रीटमेंट होता है, ऐसा नहीं है। उसमें क्या कोरियन प्रोडक्ट्स होते हैं जिससे हम आपका ट्रीटमेंट करते हैं, जिसका ग्लो लॉन्ग लास्टिंग होता है। यूजुअली आप ट्रीटमेंट्स कराते हैं तो उनका ग्लो थोड़े टाइम के बाद चला जाता है, बट अगर आप कोरियन ग्लास ट्रीटमेंट कराते हैं तो इसका ग्लो लंबे टाइम तक रुकता है। लेकिन उसके लिए भी आपको फर्स्ट अपनी स्किन को क्लियर करना है। इफ़ कोई भी आपको प्रॉब्लम है, अगर आपको मेलाज्मा है, पिगमेंटेशन है, उसको आप क्लियर कराइए।
उसके बाद आप कोरियन ग्लास ट्रीटमेंट कराइए और उसका रिजल्ट आपको दिखेगा, आपका फेस बहुत अच्छा ग्लो करेगा, चमकेगा, सब चीज़ें होंगी उसमें। और वहीं अगर हम बात बट करते हैं आपको मैं एक चीज़ बताऊं कि आजकल जितने सैलून हैं बहुत सारे हैं। एक तो अनुदीप जी हैं चंडीगढ़ में, जिनके कितने ही क्लाइंट जिनके फेस उन्होंने बर्न कर दिए हैं कोरियन ग्लास ट्रीटमेंट बोल के, जो 30 to 40,000 रुपीज़ सिंगल विजिट के लेती हैं। अच्छा। और कितने क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं जो रेगुलर फेस को बर्न करके आते हैं, तो वो कोरियन ग्लास ट्रीटमेंट बोलकर उन्होंने काफ़ी आधी दुनिया का फेस जला दिया है, जो इसको हम अब उनके स्किन के बैरियर्स को रिपेयर कर रहे हैं। तो वो सैलून वालों को दे डोंट नो कि आपको कौन सा प्रोडक्ट कौन से स्किन पे देना है। वो एक टेंट या एक बैंक्वेट सा बनाते हैं और वहाँ पर प्रॉपर एक इंस्टाग्राम पर रील डालते हैं कि हम आ रहे हैं, दिल्ली में आ रहे हैं और आप सब आइए। और मुझे नहीं समझ आता कि लोग अनएजुकेटेड है या उनको समझ नहीं आता कि अगर हम इस जगह पर 8 लोग हैं तो 8 की स्किन अलग अलग है, सेम तो कभी किसी की स्किन नहीं होती। तो आप सेम ट्रीटमेंट कैसे सबका कर सकते हो और सेम ग्लो कैसे सबका आ सकता है? आपके फेस का टेक्सचर अलग है, मेरी स्किन का टेक्सचर अलग है, उनकी स्किन का अलग है। तो आपने सेम प्रोडक्ट दे दिया, उसके बाद आपने सब पे स्टेरॉइड्स नाइट क्रीम में डाल दिया, हाइड्रोकिनोन इतना अच्छा लेवल पे डाल दिया कि फेस तो उनका ग्लो हो गया। 15 से 20 दिन में अगर आप हाइड्रोकिनोन को यूज़ करते हैं तो फेस तो उनका बहुत अच्छा ग्लो हो गया। बट आफ्टर 2 to 3 मंथ्स के बाद वो पूरी स्किन उनकी डैमेज हो गई। जो मैं अगर आप मेरे पेज पर देखेंगे एमफिट पे, तो इतना छोटा सा मार्क जो वो गए थे मैम के पास करवाने, अनुदीप और भी बहुत सारे कर रहे हैं, इतना छोटा मार्क उनका इतना इतना बड़ा बड़ा पूरा फेस डैमेज हो गया। तो मैं आप सबको यही कहूँगी कि थोड़ा सा एजुकेट होइए। आजकल AI का ज़माना है, चैट GPT का ज़माना है, उसमें डाल के देखिए कोरियन ग्लास ट्रीटमेंट क्या होता है, आपके लिए बना भी है या नहीं। आप अपने स्किन के अकॉर्डिंग अपने डॉक्टर से पूछ कर कस्टमाइज़ करा के तब ट्रीटमेंट कराइए, सिर्फ ग्लो के पीछे मत भागिए। यू सेड हाइड्रोकिनोन, वो एग्जैक्टली क्या होता है? हाइड्रोकिनोन एक स्टेरॉइड होता है जो यूजुअली कोरियन ग्लास ट्रीटमेंट में या पिगमेंटेशन को रिमूव करने के लिए दिया जाता है, जो बहुत इजीली लोग बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के केमिस्ट से ले लेते हैं। जैसे मेलाटेक्स की क्रीम हो गई या मेलाज्मा की क्रीम हो गई, दे ऑल आर हाइड्रोकिनॉन्स। आप उसको लगाते हैं, बट उसको लगाने के बाद आपका फेस तो क्लियर हो जाता है, बट लोगों को पता नहीं कि उसको लगाने का प्रोसीजर क्या होता है। बहुत सिंपल सी क्रीम है, 100 to 200 के बीच में आती है और इजीली हर केमिस्ट पे मिल जाती है, और दिस इज़ वेरी गुड। कौन सी क्रीम? हाइड्रोकिनॉन। बट अगर आप उसको तरीके से लगाते हैं तो हाइड्रोकिनॉन एक स्टेरॉइड है, तो आपको पता होगा कि 10 to 15 डेज तक ही आप उसको लगाएंगे। उसके बाद आप उसकी मेंटेनेंस के लिए जाएंगे, जो मेंटेनेंस के लिए अलग से क्रीम्स होती है, जैसे कोजिक एसिड हो गया कुछ। और हाइड्रोकिनॉन को आपको बिल्कुल पी साइज़ पे बिल्कुल थोड़ा सा आपको लेना है, जो भी आपका टारगेटेड एरिया है। मान लो आपको पिगमेंटेशन है, ब्लेमिशेस हुई है और आप अफोर्ड नहीं कर सकते, डॉक्टर के पास नहीं जा सकते, तो आप एक बेसिक ये एक सॉल्ट हो हाइड्रोकिनॉन आप केमिस्ट से जाकर ले सकते हैं। बट आप टारगेटेड एरिया पे लगाइए, 10 to 15 डेज़ में लगाइए, आपकी वो क्लीन हो जाएगा। बट उसके बाद आप उसको यूज़ नहीं करेंगे। उसके बाद आप मेंटेनेंस के लिए आप अपने डॉक्टर से पूछ सकते हैं, वीडियो कॉल पे पूछ सकते हैं, कॉल पर पूछ सकते हैं कि उसके बाद उसकी मेंटेनेंस कैसे होती है। यूजुअली लोग क्या करते हैं, उसको लंबे टाइम तक लगाकर अपने स्किन के बैरियर्स को ख़राब कर लेते हैं। और अगर आप 10 to 15 डेज़ हाइड्रोकिनॉन के बाद आप अपने किचन में से होम रेमेडीज़ यूज़ करते हैं, किचन में से होम रेमेडी भी बता दो इसके बारे में। इसके लिए सबसे अच्छी होती है जब आपकी स्किन को ख़राब हो जाती है, बैरियर्स ख़राब हो जाते हैं या पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो एक हल्दी आपके सब्जी में भी डलती है और सबको पता है कि एंटीसेप्टिक होती है। तो आप हल्दी के अंदर शहद डालिए और आप 3 दिन तक अपने फेस पर 5 to 10 मिनट्स लगाइए। आप अपने स्किन का ग्लो देख सकते हैं। आप स्किन पे अगर आपको एक्टिव एक्ने हो जाते हैं, बार बार मीलिया, जैसे अभी आप ही के स्टूडियो में मैंने एक पेशेंट को देखा जिनके मीलिया थे, तो अगर आपको मीलिया हो जाता है या आपकी स्किन बहुत सेंसिटिव है, तो हल्दी को अगर आप शहद के अंदर, हनी के अंदर हल्दी को मिक्स करके लगाते हैं तो आपके स्किन का ग्लो, आपकी जो स्किन के बैरियर्स ख़राब हो चुके हैं और आपकी स्किन का वाइटनिंग उसमें बहुत बढ़िया वर्क करेगा। हल्दी विद हनी आपको सिर्फ 10 to 15 मिनट्स के लिए लगाना है और उसका रिजल्ट देखना है और आपको डेफिनेटली बहुत आराम मिलेगा। यही जो आप मीलिया बोल रहे हो और एक ऐसे छोटे छोटे फ्लिकर्स हो जाते हैं लोगों के फेस पे, वो एज अ डॉक्टर आप किस तरीके से उसको रिमूव करती हैं? फ्रेकल्स होने का सबसे पहले रीज़न होता है कि यू आर नॉट यूजिंग सनस्क्रीन और आपका स्किन केयर अच्छा नहीं है। अगर आप सनस्क्रीन अच्छे से अप्लाई कर रहे हैं, आप यूवी रेज आप नहीं ले रहे हैं, आप सन एक्सपोजर में नहीं जा रहे हैं। आपने देखा होगा फॉरेनर्स की पूरी बॉडी पे
फ्रेकल्स होते हैं, क्योंकि वो पूरी बॉडी ज़्यादातर वो सन एक्सप्लोजर में रहते हैं। और इसको रिमूव करने का बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट है। एक सिंगल विजिट में कॉटरी एक लेज़र होता है जिससे हम फटाफट 5 से 10 मिनट में आपके स्किन के सारे फ्रेकल्स रिमूव हो जाते हैं। और पेनलेस प्रोसीजर होता है, नमिंग क्रीम लग के लगता है, और 3 से 4 दिन में आपकी पूरा स्किन क्लियर हो जाती है। और दिस इज़ अ वेरी इजी वे, मतलब अगर किसी के भी फ्लिकर्स या मिलियाज हो वो आपके पास आए और 10 मिनट्स में आप फ्री हो जाएंगे उन चीज़ों से। अब हम बात करते हैं हेयर फॉल की, ठीक है। आई थिंक चाहे वो लड़कियां हों या वो लड़के हों, सबका ही हेयर फॉल हो रहा है। और जो लड़के आई थिंक वो जल्दी बॉल्ड होते जा रहे हैं, उनके क्या रीजंस हैं और उनके क्या ट्रीटमेंट्स हैं? रीजंस में तो सबसे पहले जो बॉयज़ का है, जिम जाना। जिम जाने के साथ साथ, जिम तो आपके लिए बहुत बढ़िया है, बट जिम जाने के साथ साथ जो वहाँ पर आपके इंस्ट्रक्टर्स जो आपको मेडिसिन्स पे डाल देते हैं, दिस इज़ द मेन रीज़न जो आपके हेयर फॉल होने पे, क्योंकि क्लैन लेने लग जाते हैं, प्रोटीन लेने लग जाते हैं, जिसकी वजह से उनका डाइजेस्टिव सिस्टम ख़राब हो जाता है। कॉन्स्टिपेशन, सबको पता है अगर आप प्रोटीन लेंगे तो सबसे पहले कॉन्स्टिपेशन होता है। और अदरवाइज़ आपका स्ट्रेस, लेडीज़ में हार्मोन्स, ये सारे जो फैक्टर्स होते हैं जो हेयर फॉल ज़रूर होते हैं। और दिल्ली का वेदर और पॉल्यूशन भी मेन फैक्टर है जो आपका हेयर फॉल होने में मतलब ज़्यादा होता है। बट इसके लिए आजकल मार्केट में बहुत सारे ट्रीटमेंट हैं, बहुत अच्छे, बहुत इजी ट्रीटमेंट है। पहले लाइफ में जो पहले का टाइम था उसमें लोग हमारे पास जब आते थे तो सीधा आते थे हेयर ट्रांसप्लांट के लिए। अब अगर मेरे पास कोई भी क्लाइंट आता है हेयर ट्रांसप्लांट के लिए, PRPs और काफ़ी एडवांस ट्रीटमेंट्स आ चुके हैं, बहुत सारे एडवांस ट्रीटमेंट्स आ चुके हैं, तो मैं खुद ही उनको बोलती हूँ कि आप ट्रांसप्लांट पर अभी नहीं जाइए, क्योंकि ट्रांसप्लांट से बहुत बेटर ट्रीटमेंट्स जो मार्केट में एडवांस ट्रीटमेंट आ चुके हैं, जिसमें से सबसे बेसिक तो PRP है, जो सबको पता है आप ही की बॉडी का प्लाज्मा होता है। PRP का भी बहुत एडवांस है, GFC ग्रोथ फैक्टर कॉन्सेंट्रेट, एंड ऑक्सोजोम्स है जो बहुत जल्दी आपकी हेयर ग्रोथ को ले आता है। QR 6, 7, 8 है, उसका रिज़ल्ट बहुत बढ़िया है। आपको ट्रांसप्लांट से ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट इन चीज़ों में मिलता है। तो आप मेरे क्लिनिक पर आ सकते हैं, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर इफ़ यू हैव। और ये कितने दिन के गैप्स में होता है? ये 1 मंथ में 1 विजिट होती है। 1 मंथ में। और ये फिर हमारा तो ये तो रेगुलर हमारा एक ट्रीटमेंट हो गया तो जिसको हमने रोज़ कंटिन्यू करना है एवरी मंथ, हम इसको छोड़ नहीं सकते बीच में? नहीं छोड़ सकते हैं आप। देखिए आपकी नीड्स के अकॉर्डिंग होता है। मान लो अभी आपको बहुत ज़्यादा हेयर फॉल है, आपका क्राउन एरिया बहुत ज़्यादा विजिबल है, आपका स्कैल्प बहुत ज़्यादा विजिबल हो रहा है, रिसीडिंग लाइन पीछे चली गई है, तो हम आपका ट्रीटमेंट कंटिन्यू करेंगे। 25 डेज़ की विजिट पे आपका एक विजिट होगा। जब आपका हेयर पूरा वापस आ जाएगा, आपका स्कैल्प विजिबिलिटी कम हो जाएगी, तो हम उसको मेंटेनेंस के लिए 6 मंथ्स में एक विजिट, जैसे भी डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करता है, 3 महीने में एक, फिर आप उसका धीरे धीरे गैप उसका अपने आप इंक्रीज़ कर सकते हैं। बट हाँ, अगर आप आजकल जैसे दिल्ली में हम रह रहे हैं, हमारा वर्किंग है, स्ट्रेस है, तो यूजुअली मैं सबको रिकमेंड करती हूँ कि आप 6 महीने में, 1 साल में एक हेयर ट्रीटमेंट ज़रूर लीजिए, अगर आपका दोबारा से रीग्रोथ आ गई है उसके बाद। तो 6 मंथ्स के गैप में ले लेना चाहिए। बट आपको नहीं लग रहा कि हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते जा रहे हैं इन ट्रीटमेंट से, चाहे वो लेज़र हो, फिलर्स हो या हेयर ट्रीटमेंट्स हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप रेगुलर अपनी देखिए, जैसे अगर आपको कमर में दर्द होता है, आपको पैरों में दर्द होता है, ये बैक पेन लेडीज़ के ज़्यादा रहते हैं, तो आपको पता है कि कौन सी गोली आपको रेगुलर खानी चाहिए, कौन सी टैबलेट। कैल्शियम, सबको पता है कि आपकी बॉडी में अगर बैक पेन है तो सबको पता है कि कैल्शियम की कमी है। तो ऐसे ही अगर आपका हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम हो रही है, आपको एंटी एजिंग जल्दी आ रहा है, मतलब 30s में आपके रिंकल्स आ रहे हैं, तो सबको पता होना चाहिए कि जैसे हमें कैल्शियम इंपॉर्टेंट है, ऐसे कोलेजन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हम नहीं लेते। कोई भी आप यूजुअली आप कोलेजन नहीं खाते, कोई भी नहीं खाता। तो अगर आप कोलेजन 30s के बाद स्टार्ट कर देते हैं तो आपको ये ट्रीटमेंट्स पर डिपेंड होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सबको पता है कि हेयर ग्रोथ के लिए आपको बायोटिन मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो बायोटिन मुझे नहीं लगता कोई भी लोग खाते होंगे रेगुलर। आप अपनी ओमेगा 3 तो फिर भी आजकल लोगों को नॉलेज आ गई, बट बायोटिन, कोलेजन, ग्लूटाथियोन, अगर ऐसी आप डोजेज़ आप बनाते हैं कि 3 महीने का आप अपना सेट करते हैं, फिर 3 मंथ्स का गैप करते हैं, तो आपको कभी भी इन ट्रीटमेंट्स पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं होती। ये सब जानने के बाद आप पहले तो बताओ, जो सबसे एक छोटी प्रॉब्लम होती है जो आई थिंक जो अर्ली एजेस में ही स्टार्ट हो जाती है, वो होती है एक्ने स्कार्स। वो क्या होता है एग्जैक्टली, उसको कैसे ठीक कर सकते हैं? एक्ने स्कार जैसे टीनेजर्स होते हैं तो उनको एक्ने ज़्यादा होते हैं। अब एक्ने होने के भी बहुत सारे रीजंस होते हैं, जैसे आपका शुगर इनटेक, आपका गट हेल्थ अच्छा ना होना, उसकी वजह से आपको एक्सेस आप ऑयल ले रहे हैं, आप जंक फूड खा रहे हैं, उसकी वजह से एक्नेस तो होते हैं टीनेजर्स को, या फिर आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है। अगर आप अपने एक्नेस को प्रॉपरली ट्रीट नहीं करते हैं तो उनको
अपने फिंगर से ही उसको खराब कर लेते हैं। और फिर वो बढ़ते जाते हैं हाँ, acne तो वो face पे। आप लोग खुद ही, ज़्यादातर लड़कियां या बॉयज़ क्या करते हैं, खुद ही अपने नेल से उसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, या अपने फेस को वो सोचते हैं आजकल ट्रीटमेंट्स देखकर यूट्यूब से ट्यूब्स लगाने के बाद, तो वो एक्ने बाद में अपना एक स्कार छोड़ जाता है। जो आपने देखा होगा टीनेजर्स को या बॉयज़ को या गर्ल्स को, उनके पूरे फेस पे छोटे छोटे गड्ढे हो जाते हैं, दे आर एक्ने स्कार्स। जो या तो आपके ओपन पोर्स बड़े हो जाते हैं, या आपको एक्ने के जो छोटे छोटे गड्ढे रह जाते हैं उनको बोलते हैं एक्ने स्कार्स। इसका ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से और बहुत इजीली अवेलेबल होता है। CO2 लेज़र, माइक्रो नीडलिंग, MNRF, ये सब ट्रीटमेंट्स होते हैं जो एक्ने स्कार्स को बहुत जल्दी रिड्यूस कर देते हैं, बहुत जल्दी आपके ओपन पोर्स को मिनिमाइज़ करते हैं और ख़त्म कर देते हैं। 100% आपका ये इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल होता है, और कोई बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता। कुछ विजिट का ट्रीटमेंट होता है, 2 से 3 विजिट में आपकी बिल्कुल फेस क्लीन हो जाता है। तो इफ़ यू हैव एनी एक्ने स्कार्स, ओपन पोर्स, तो आप इसके लिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। CO2 और माइक्रो लीडिंग CO2 इज़ अ लेज़र ट्रीटमेंट। माइक्रो नीडलिंग आपके डॉक्टर डर्मापेन से हम माइक्रो नीडलिंग कर सकते हैं, जो ओपन पोर्स पे बहुत अच्छा वर्क करता है, कोलेजन प्रोडक्शन बहुत अच्छा करता है। डर्मापेन के साथ माइक्रो नीडलिंग अगर हम करते हैं तो आपके एक्ने स्कार्स के साथ साथ पिगमेंटेशन, फाइन लाइंस, रिंकल, सब चीज़ों पे वर्क करता है, क्योंकि वो आपका कोलेजन प्रोडक्शन बहुत अच्छे से करता है। तो एक्ने स्कार्स के लिए हम कुछ क्रीम्स भी देते हैं, कुछ मेडिसिन भी देते हैं, जो आपका 1 और 2 मंथ्स में कुछ विजिट में विजिबल रिजल्ट होता है। पूरी क्लियर स्किन लगने लग जाती है। अगर आप मेरे पेज पर देख सकते हैं बिफोर आफ्टर, बहुत सारे हैं और बिल्कुल क्लियर हो जाता है। आपने मेंशन किया शुगर इनटेक और जो गट हेल्थ है वो बहुत मैटर करती है हमारी स्किन के लिए। सो व्हाट आर द फूड्स जो हम लोगों को अवॉइड करनी चाहिए फॉर, ताकि हमारी एक्ने स्कार्स ना हो, हमारी स्किन अच्छी रहे? सबसे पहले तो आपको एक्सेस में ऑयल नहीं लेना। शुगर, जितना आपका शुगर इनटेक कम होता है उतना ज़्यादा आपकी स्किन ग्लो करती है। ये एक मिथ नहीं है, ये एक रियलिटी है कि जितना आप अपना शुगर कम लेंगे, आप चाय में चीनी बंद कर दीजिए, आप कॉफ़ी में चीनी बंद कर दीजिए, आप जंक फूड बंद कर दीजिए, आप ऐसी चीज़ें जो पैक्ड फूड्स होते हैं उनको अवॉइड करिए। जितना आपका शुगर इनटेक कम होगा उतनी बेटर आपकी गट हेल्थ होगी, उतना अच्छा आपका डाइजेस्टिव सिस्टम होगा। वाटर इनटेक भी बहुत मैटर करता है इसमें। और इन्फ्लामेशन ऑफ जो आपकी बॉडी में हो रही है, जैसे आपका शुगर इनटेक कम होगा वैसे बॉडी में इन्फ्लामेशन कम होगी, जिसकी वजह से आपकी स्किन ग्लो भी करेगी, आपका पिगमेंटेशन, आपकी एंटी एजिंग, सब चीज़ों पे वर्क करता है। तो इसीलिए आपको शुगर इनटेक जितना कम से कम आप कर सकते हैं। मैं नहीं कह रही कि आप बिल्कुल अपनी शुगर बंद कर दीजिए। अगर आप एक चाय में 2 चम्मच ले रहे हैं तो आप उसको 1 कीजिए, फिर आप उसको हाफ़ करिए। धीरे धीरे आप अपने स्किन में चेंजेस देखेंगे। आपको विदाउट बोटॉक्स और फिलर, जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, अगर आपकी लाइफस्टाइल में आप शुगर कम कर देते हैं तो आपको बोटॉक्स और फिलर्स का रिजल्ट दिखता है उसमें। अच्छा, उसमें भी डिफरेंस आ जाता है? बहुत ज़्यादा आता है। आजकल हम लोगों की लाइफ पे इतना स्ट्रेस है, ठीक है, मेंटली वी आर लाइक परेशान हो जाते हैं, टू मच ऑफ वर्क प्रेशर होता है, तो सबसे ज़्यादा हमारे हो जाते हैं आई डार्क सर्कल्स। और कहा जाता है कि आई डार्क सर्कल कभी ठीक नहीं होते हैं, अगर एक बार आपके हो गए तो वो कभी ठीक नहीं होते हैं। तो इसका कोई रेमेडी है या कोई ऐसी ऑइंटमेंट है जो, या फिर आप कौन सी ऐसी ट्रीटमेंट्स करते हैं जिससे वो एकदम ठीक हो जाए? ऐसा तो कोई ट्रीटमेंट नहीं है जिसका 100% ट्रीटमेंट का रिजल्ट नहीं है, या जो 100% ठीक नहीं हो सकता। आई डार्क सर्कल्स का होने का रीज़न तो मेन है जो आजकल का लाइफस्टाइल है लोगों का। लेट सोना, लेट उठना, मोबाइल का ओवर यूज़ होना, और ये सारी चीज़ें, और सबसे बड़ा तो स्ट्रेस है। इसके लिए आपके पास, हमारे पास बहुत सारे ट्रीटमेंट्स होते हैं, जैसे अंडर आई फिलर्स होते हैं, बूस्टर्स होते हैं, PRPs होती हैं। PRP इज़ अ वेरी गुड ट्रीटमेंट फॉर योर अंडर आइज डार्क सर्कल्स। बट बेसिकली मैं इसके लिए आपको एक चीज़ ज़रूर बोलूँगी कि आप काजल को अवॉइड करिए। आप जितना नीचे की आप लेयर पर काजल अप्लाई करते हैं उतने ज़्यादा डार्क सर्कल्स आपके ठीक होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो मेरे पास बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ भी आते हैं, मैंने उनको भी बोला है कि आप काजल को लगाना बंद करिए। पहले ज़माने में बोलते थे लोग काजल, बट आजकल के लाइफस्टाइल में आप काजल को अवॉइड करके आप लाइनर्स लगाइए, मस्कारास लगाइए, बट आप काजल मत लगाइए। और अगर आप फिर भी लगा रहे हैं तो आप अपना रात को जो भी स्किन केयर करते हैं अच्छे से उसको क्लीन करिए। जो भी हम आपको क्रीम्स अप्लाई करने के लिए देंगे उसको आप अंडर आइज के डार्क सर्कल्स के लिए बहुत सारी होती है। कोजिक एसिड, कोजिक क्रीम होती है जो बहुत यूजुअली आपको मिल जाती है, जो 1 वीक में ही आपके डार्क सर्कल्स को बहुत जल्दी क्लियर करने में हेल्प करता है। कोई ऐसे एक होम रेमेडी भी बताओ?
इसमें आप टमाटो को आप यूज़ कर सकते हैं। जब आप किचन में अपना खाना बना रहे हैं तो पटैटोज़ होते हैं, आलू का जो छिलका होता है, आप उस छिलके को थोड़ी देर के लिए रब कर सकते हैं, उसका भी आप रिज़ल्ट बहुत बढ़िया आता है। आलू का छिलका और आलू का जूस जो होता है, पटैटो का जूस होता है, उसको आप घर पर अगर आप पिगमेंटेशन के लिए भी लगा रहे हैं, आप टैनिंग के लिए भी लगा रहे हैं, अगर आप डी टैन की जगह पटैटो जूस लगा रहे हैं तो उसका रिज़ल्ट बहुत बढ़िया है। ये सारे होम रेमेडीज़ अगर आप घर पर खाना बनाते हुए 5-5, 10-10 मिनट भी करते हैं तो आपको जल्दी जल्दी ट्रीटमेंट्स कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम आजकल सबकी लाइफ में है कि मैंने वेट गेन कर लिया है, और ये वेट गेन करने के बाद रिड्यूस करना, या तो वो आप फुल फ्लेज डाइट करो, कहा जाता है कि 80% डाइट काम करती है, 20% जिम काम करता है, बट लेकिन ऐसे ऐसे ट्रीटमेंट्स आ गए हैं कि जो चैलेंज करते हैं कि हम एक ही सिटिंग में 1 इंच कम हो जाएगा, 2 इंच कम हो जाएगा, आपका 5 kgs वेट डाउन हो जाएगा। क्या ये सच है या सिर्फ? दिस इज़ 100% ट्रू। वेट लॉस पहले ज़माने में बहुत मुश्किल था करना, बट आजकल ऐसे ऐसे ट्रीटमेंट्स, ऐसे ऐसी टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं कि वेट लॉस करना बहुत इजी है, और वेट गेन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। जैसे वो भी वही है, जंक फूड, आपका लाइफस्टाइल, बट लेडीज़ में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है आफ्टर मेनोपॉज आपका वेट लॉस नहीं होता। जब आप मेनोपॉज के टाइम पे चल रहा है, जब आपके पीरियड्स रुक रहे होते हैं, आपका पूरा अंदर का पूरा सिस्टम हिल रहा होता है, तो कोई भी ट्रीटमेंट ऐसा नहीं होता जो आपको जल्दी से वेट लॉस करे। बट हाँ, मार्केट में आजकल बहुत अच्छा एक ट्रीटमेंट आया हुआ है, मंजारो। मंजारो इज़ अ वेरी गुड ट्रीटमेंट एंड दिस इज़ अ 100% सेफ ट्रीटमेंट। जो ओजेम्पिक के फिर भी आपने साइड इफ़ेक्ट्स सुने होंगे, बट जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं, अगर आप अपने लाइफस्टाइल में जिम के साथ मंजारो अपने डॉक्टर के साथ आप लेते हैं तो दिस इज़ अ 100% सेफ ट्रीटमेंट जो आपका 1 मंथ में 10 to 15 kgs बहुत इजीली रिड्यूस करता है विथ इंच लॉस। बट हाँ, अगर आप इफ़ यू आर डूइंग मंजारो विद योर डॉक्टर तो आपको उसके साथ प्रोटीन इनटेक बहुत ज़्यादा लेना होता है, अपनी डाइट को बहुत अच्छे से देखना होता है। लेकिन आप मंजारो के साथ, मैंने बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स हैं जिनका 50-50 kgs भी रिड्यूस कराया है 4-4, 5-5 महीने में। तो मंजारो बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, बहुत सेफ ट्रीटमेंट है। वीक में 1 टाइम होता है, अकॉर्डिंग टू योर बॉडी वेट आपकी डोजेस सेट की जाती है, और कोई इतना ज़्यादा महंगा ट्रीटमेंट भी नहीं है, आप करवा सकते हैं उसको, और बहुत अच्छा। पर इसके कहा जाता है साइड इफेक्ट, चाहे वो ओजेम्पिक हो या ओजेम्पिक के साइड कि इफेक्ट, इससे बीपी लो हो जाता है, शुगर लो हो जाती है, लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं इनके चक्कर में। मंजारो में ओजेम्पिक के साइड इफ़ेक्ट्स मार्केट में आए हैं क्योंकि ये दे बोथ आर न्यू ट्रीटमेंट्स, अभी मार्केट में आए हुए इनको कुछ साल ही हुए हैं, 1-2 साल ही हुए हैं। तो अभी इनके साइड इफ़ेक्ट्स जितना मार्केट में आए हैं, ओजेम्पिक के तो बहुत सारे आए हैं, बट मंजारो के बहुत, हाँ, आपकी शुगर लो होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं क्योंकि मंजारो आपको पता है एक शुगर ड्रग ही है, डायबिटिक पेशेंट को दी जाती है। आपका इंसुलिन का बनना अंदर कम करता है, जिसकी वजह से आपका वेट रिड्यूस होना स्टार्ट होता है, आपकी क्रेविंग्स ख़त्म होती हैं। तो हाँ, यूजुअली हम 10 पेशेंट्स के अंदर 1 या 2 पेशेंट्स में ये प्रॉब्लम आ जाती है कभी कभी कि अगर हाँ आपने डोज ज़्यादा ले ली अपने वेट के अकॉर्डिंग, या अपना जो भी आपकी हिस्ट्री है उसके अकॉर्डिंग आपकी डोज ज़्यादा है, तो शुगर रिड्यूस होने के चांसेस, शुगर डाउन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसीलिए मैंने आपको कहा है कि अगर आप मंजारो या ऐसे किसी भी ट्रीटमेंट पे हैं तो आप अपने डॉक्टर की गाइडेंस में ही लीजिए, आप अपने आप से उसको मत करिए प्लीज़। इसके अलावा भी बहुत सारे ट्रीटमेंट्स आए हुए हैं, चाहे वो कूल स्कल्पटिंग हो या फिर क्रायोथेरेपी हो, क्या वो सेफ़ है, वो करा लेनी चाहिए? हाँ, दीज आर ऑल्सो 100% सेफ। अगर आप इंजेक्टेबल पर नहीं जाना चाहते, यूजुअली लोगों को बहुत सारे डाउट्स होते हैं, मिथ होते हैं कि इससे हमें कोई प्रॉब्लम हो सकती है, हार्मोनल इशू हो जाते हैं, प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम, मतलब बहुत जितने लोग आएंगे उतने तरीके। तो कूल स्कल्पटिंग एक ऐसा ट्रीटमेंट है जो विदाउट इंजेक्टेबल है। एक मशीन होती है जिसमें एपिलेटर्स होते हैं, वो एपिलेटर्स हम आपके टारगेटेड एरियाज़ पे लगाते हैं। अगर आपको अपना टमी फैट कम करना है तो कूल स्कल्पटिंग माइनस टेम्परेचर पर आपके फैट को वहीं पर फ्रीज़ कर देता है। और कूल स्कल्पटिंग एक बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट है जिसका एक बहुत अच्छा इफ़ेक्ट है कि वो आपका बाउंस बैक कभी भी नहीं होता। जो भी आपका इंच लॉस होगा, जो भी आपका वेट लॉस होगा, वो जल्दी से आपका बाउंस बैक नहीं होता क्योंकि उस कूल स्कल्पटिंग में आपका फैट फ्रीज़ होता है। आपके एपिलेटर जहाँ पर भी हमने लगाया है वहाँ का पूरा फैट आपका फ्रीज हो जाता है, बट इसके लिए मल्टी विजिट्स आपको मस्ट होती हैं, लेनी पड़ती है। तो कितनी सेटिंग्स के बाद अकॉर्डिंग टू योर नीड आपको कितने इंच लॉस करना है, आपका एक सेटिंग में 1 से 2 इंच कम होता ही होता है। और ऐसी क्रायोथेरेपी में होता है? कूल स्कल्पटिंग एंड क्रायोथेरेपी बोथ आर सेम। अच्छा, ओके, तो ये आपके वहाँ पे अवेलेबल है? Yeah. ओह, दैट्स ग्रेट। तो मुझे लगता है जितने लोगों का भी वेट गेन होता जा रहा है, शी इज़ वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर्स इन दिल्ली एनसीआर। इनका गुड़गांव में भी है, करकरडूमा में भी है, और उसके अलावा लाजपत नगर में भी है। तो ज़रूर कनेक्ट करिए।
करेगा, बट कोई भी आपकी क्वेरीज हो ना तो यू कैन आस्क, जो हमारे कमेंट्स होंगे ना उसमें आप डालते रहना। अब एक बात बताओ कि इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो हेयर की अगर हम बात करते हैं तो आया है, और बहुत सारी सोशल मीडिया पे इनकी रील्स ट्रेंड होती हैं। आदिवासी ऑयल हो गया या ट्राया हो गया, ये बहुत मतलब क्लेम कर रहे हैं कि इसको लगाने से 110% आपके बाल भी लंबे हो जाते हैं और जो आपकी बॉल्ड एरिया है वो भी सही हो जाता है। व्हाट डू यू वांट टू से ऑन दिस? शिल्पा, दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन। यू आर एजुकेटेड गर्ल, तो आपको पता है कि ये जो जितना भी सोशल मीडिया पर आ रहा है, ये सारा सबको पता है कि दे ऑल आर स्पॉन्सर्ड, एड्स होती हैं। ट्राया एक ऐप है जिसके थ्रू आपको हेयर की या स्किन की प्रॉब्लम्स के रिगार्डिंग आपको मेडिसिन दी जाती है, बट आपको भी वही वो बात आ गई कि सबके स्किन प्रॉब्लम सेम नहीं होते, सबकी हेयर प्रॉब्लम सेम नहीं होती। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आपको कोई भी हेयर से या स्किन से प्रॉब्लम है तो ट्राया भी आपको जो मेडिसिन दे रहे हैं उसकी कॉस्ट तो ले ही रहे हैं, पैसा तो ले ही रहे हैं आपसे। तो अगर आप अपने स्किन पर या अपने हेयर पे स्पेंड करना चाहते हैं तो आप किसी भी क्लिनिक पर जाकर डॉक्टर को दिखाने के बाद आप मेडिसिन लीजिए। आप ऑनलाइन कंसल्टेशन मत लीजिए, क्योंकि आपको नहीं पता आपके सामने वीडियो कॉल पर डॉक्टर की क्वालिफिकेशन क्या है, डॉक्टर का एक्सपीरियंस क्या है, वो आपको कौन सी मेडिसिन दे रहे हैं। जितने भी ये ट्राया से रिलेटेड जितने भी मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं, तो जितने भी लोगों का मैंने आपका स्किन केयर या हेयर केयर देखा तो सेम है। उन्होंने सेम सीरम सबको दे रखा है, सेम मेडिसिन सबको दे रखी है। उन्होंने नहीं देखा कि इनकी एज कितनी है, उनकी नीड क्या है, उनको स्किन की प्रॉब्लम क्या है, हेयर की प्रॉब्लम क्या है। तो ये आदिवासी ऑयल जो दूसरा आपने मुझे बताया है, ये ऑयल है एक जिसमें बहुत सारे आपके होम की जो सीड्स हैं, जड़ी बूटियां हैं, और ये आप घर पे भी बना सकते हैं। आप नारियल के तेल में आप कड़ी पत्ता, मेथी दाना, कड़ी सरसों के जो सीड्स होती हैं, ये सारी चीज़ें आप ऐड ऑन कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें इसमें होती हैं, तो आप वो घर पर बना सकते हैं। उससे ज़्यादा बेटर आपको रिजल्ट अपने वाले ऑयल में आएगा। तो आप इसको हमें कितने दिन बना के रखना चाहिए? 15 to 20 डेज। आप कोई भी ऑयल, कोई भी सीरम आप घर पर बना रहे हैं तो आप उसको 15 से 20 दिन तक उसको यूज़ करिए। ज़्यादा से ज़्यादा 1 मंथ तक आप यूज़ करिए, अकॉर्डिंग टू सीज़न देखिए। 1 मंथ के बाद आप उसको नया फ्रेश बनाइए। क्यों आप मार्केट के ऑयल्स के ऊपर आप डिपेंड है? आदिवासी ऑयल भी तो उसमें प्रोसीजर भी तो दिखा रहे हैं कि आपको क्या चीज़ डाल रहे हैं वो, तो वो चीज़ें आप घर पर 5 to 10 मिनट्स में रेडी हो जाती हैं। तो ये घर का नुस्खा ही हो गया कहीं ना कहीं, जिसको हम इजीली यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक अर्बन क्लैप ऐप भी है। मैंने देखा कि वो इतनी एडवर्टीजमेंट्स कर रहा है कि लोगों को इजी वे लग रहा है कि अपने घर पे बैठ के कोरियन ग्लास ट्रीटमेंट हो जाएगा। उसमें पेडिक्योर भी कोरियन ग्लास है, फेस का भी वही है, और मेरे को लगता है कि जो नए नए फ्रेशर्स हैं वही आके आपका फेशियल भी कर रहे हैं, वैक्सिंग भी कर रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं, तो वो स्किन को ख़राब करता होगा? 100% ख़राब करता है। आप देखिए, एक तो सबसे इंडियन लोगों में और हम लोगों में एक मिथ ये हो गया कि जिस भी प्रोडक्ट के ऊपर कोरियन लिखा हुआ है आपको लगता है कि वो बेस्ट है। वो बेस्ट नहीं है। यू आर इंडियन, आप कोरियन है ही नहीं। आपकी एक्सपेक्टेशन इतनी हायर साइड पर है कि आप कोरियन वैक्स कराएंगे तो आपकी कोरियन ग्लो, वो कोरियन ग्लो थोड़ी ना करेंगे, आपकी स्किन कोरियन थोड़ी ना हो जाएगी। तो सबसे पहले तो इतना एजुकेट होइए कि अगर आप कोरियन लिखा हुआ है तो उसमें आप ये मत सोचिए कि कोरियन लिखने से आप कोरियन बन जाएंगे, ऐसा नहीं होता। और हाँ, अर्बन क्लैप पर कोई भी आ सकता है, आपका एक्सपीरियंस है, नई एक्सपीरियंस है, तो वही चीज़ जो अभी मैंने आपको बोला, अगर आप किसी चीज़ को पे कर रहे हैं, अर्बन क्लैप पे भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं हो रहा ट्रीटमेंट, आप किसी भी चीज़ को पे करके करा रहे हैं, तो आप प्रॉपर एक क्लिनिक पर जाकर, एक प्रॉपर जगह पर जाकर आप वहाँ का हाइजीनिक लेवल देखिए, आप वहाँ का स्टाफ का एक्सपीरियंस देखिए, आप वहाँ के डॉक्टर का एक्सपीरियंस देखिए, उनके रिव्यूज़ देखिए, उसके बाद कोई भी चीज़ आप अपनी स्किन पे कराइए। अगर आप किसी अनट्रेंड से एक वैक्स भी कराते हैं ना, मेरे पास एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी आती है, शायद आपने उन्होंने एक छोटा सा फेस वैक्स कराया था जो उनका पूरा फेस बर्न हो गया, जिसका मैं ट्रीटमेंट कर रही हूँ पिछले 3 महीने से, PRPs और ये सब कुछ, ग्लूटाथियोन। तो एक छोटा सा वो जो गलती उन्होंने अर्बन क्लैब या कहीं से भी किसी छोटे पार्लर से कराया। तो आप जब भी कोई चीज़ करा रहे हैं तो अपनी बॉडी पर सब चीज़ें नोटिस करिए, एक्सपीरियंस देखिए। अर्बन क्लैब और ऐसी ऐप्स पर ट्रस्ट मत करिए, क्योंकि ये सब चीज़ें एड्स के ऊपर होता है। जो पैसा डालेगा वो ऊपर दिखेगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ जो अच्छे पार्लर्स की बात अगर मैं करूँ तो वहाँ पे भी हर कोई हाइड्रा फेशियल कर रहा है, वहाँ वो तो हर जगह अवेलेबल है ही है। तो आर दे लीगली अलाउड टू डू दिस? अलाउड और नॉन अलाउड का इसमें ऐसा कुछ नहीं है, बट हाइड्रा फेशियल्स में बहुत सारी मशीन्स होती हैं। हाइड्रा फेशियल्स में बहुत सारे प्रॉप्स होते हैं, जैसे उसका एक बेसिक प्रॉप है RF मीन्स रेडियो फ्रीक्वेंसी। अब करने वाले को ही पता ही नहीं कि आपको सामने वाले को कितना RF देना है।
आप अगर ज़्यादा आरएफ का यूज़ कर देते हैं तो उसको पिंपल्स की प्रॉब्लम आ जाती है, उसको मीलिया की प्रॉब्लम आ जाती है। ज़्यादा आरएफ की अगर आपने इंटेंसिटी बढ़ा दी है या टाइम पीरियड ज़्यादा बढ़ा दिया है तो पिगमेंटेशन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो हाइड्रा फेशियल सबको लगता है कि हमने एक मशीन ला के खड़ी कर दी अपने पार्लर पे या अपने सैलून पे और हमने 30 to 40 मिनट्स यूट्यूब से देखकर आपने कर लिया, तो आपका ये वे आपकी स्किन को ठीक नहीं करेगा और ज़्यादा ख़राब करेगा। क्योंकि हर प्रॉप का अपना एक वर्क होता है, हर प्रॉप अपना आपके स्किन के अंदर एपिडर्मिस तक जा रहा है, आपके अंदर तक इंटरनली आपको हील कर रहा है। अगर आपने कोई भी प्रॉप को प्रॉपर यूज़ नहीं किया या गलत यूज़ करा तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। तो आप वही चीज़ आप अपने एक्सपीरियंस डॉक्टर के थ्रू आप हाइड्रा फेशियल लीजिए। हाइड्रा फेशियल का बेसिकली काम होता है आपकी स्किन को हाइड्रेट करना, आपकी स्किन को ग्लो करना, आपकी स्किन की डेड लेयर को रिमूव करना। तो अगर आप एक एक्सपीरियंस जगह पे कराते हैं तो वो हाइड्रेट करेगा, स्किन को ग्लो करेगा। और अगर आप एक अनएजुकेटेड सैलून या पार्लर में कराते हैं तो वो स्किन को डैमेज करने के भी चांसेस होते हैं। और एक बात बताओ, जब हम वैक्सिंग की बात कर ही रहे हैं, परमानेंट हेयर रिडक्शन की अगर हम बात करें, कहा जाता है वो भी नहीं करवाना चाहिए। नहीं, हाँ, परमानेंट हेयर रिडक्शन 100% सेफ है। ये सिर्फ एक मिथ है जो बहुत लोगों में अब तो लोग एजुकेटेड है, सबको पता है कि परमानेंट हेयर रिडक्शन का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इवन इफ़ यू हैव स्ट्रॉबेरी स्किन पर छोटे छोटे स्कार्स हो जाते हैं, रेड हो जाते हैं, जो बाद में ब्लैक हो जाते हैं, उसको स्ट्रॉबेरी स्किन बोला जाता है। तो अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम है, आपको स्किन थिनिंग की प्रॉब्लम है, वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम है, तो भी लेज़र ट्रीटमेंट बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट होता है जो आपके हेयर को परमानेंट रिमूव करने के साथ साथ वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम, आपके स्किन को हेल्दी रखता है, स्किन की टैनिंग को रिमूव करता है, स्किन की वाइटनिंग पे वर्क करता है। तो 100% सेफ ट्रीटमेंट होता है, इसका कोई बट साइड। मैंने कई लोग देखे हैं कि इसको करवाने के बाद भी वैक्सिंग करवा रहे होते हैं। अगर आप उसको कराने के बाद वैक्स कराते हो तो जो आपने विजिट ली वो सब वेस्ट है आपके लिए। आपकी हेयर ग्रोथ वैसे ही वापस आएगी। एक बहुत अच्छा एक चीज़ देखिए आप, परमानेंट हेयर रिडक्शन क्या करता है। परमानेंट हेयर रिडक्शन में सबसे पहले आपके स्किन पर लेज़र किया जाता है। आपकी रूट्स स्किन के अंदर ही रहती हैं, हम लेज़र से उसकी रूट के ऊपर शॉट देते हैं जिसकी वजह से वो रूट्स आपकी ग्रो नहीं कर पाती। अगर आप बार बार विजिट लेते हैं 10 to 15 जो भी आपकी नीड्स के अकॉर्डिंग हम विजिट डिसाइड करते हैं, एक ही रूट के ऊपर बार शॉट दिया जाता है तो वो रूट आपकी ग्रो कभी लाइफ में नहीं करती, आपकी ख़त्म हो जाते हैं हेयर्स, आपके रिडक्शन हो जाते हैं। रिडक्शन का मतलब होता है धीरे धीरे ग्रेजुअली आपके हेयर्स कम होना स्टार्ट होते हैं। अगर आपने लाइफ में दोबारा कभी भी हेयर वैक्स कराया तो आपने उस रूट को बाहर निकाल दिया, वापस ओपन कर दिया उसकी रूट को। उस रूट को बाहर आते ही जो नई रूट आएगी वो सेम वही प्रोसीजर होगा, वो सेम वही चीज़ें होंगी। तो हेयर रिमूवल, हेयर रिडक्शन कराने के बाद आपको कभी भी थ्रेडिंग जो आप चिन पर या अपर लिप पे कराते हैं, कभी भी वैक्स, इन चीज़ों को नहीं कराना। आपको सुपरफिशियल हेयर पर लेडीज़ के हेयर रेजर्स आते हैं, वो रेजर्स आप रिमूव करिए, उसको यूज़ करिए, वो 100% सेफ भी होता है और आपकी स्किन भी बिल्कुल स्मूथ रहती है उससे। अच्छा, एक बात बताओ, हमने पीआरपी और इन सब के बारे में बात तो कर ली, हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में, बट एक जो सबसे बेसिक प्रॉब्लम आती है शुरुआत में ही आ जाती है बच्चों को, चाहे वो गर्ल्स हो या बॉयज़ हो, स्कूल गोइंग, डैंड्रफ की सबसे बड़ा इशू रहता है हेयर में। तो डैंड्रफ रिमूव करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? डैंड्रफ आप देखेंगे जितना ज़्यादा बच्चों के अंदर ऑयल की, आप जंक फूड ज़्यादा खाते हो, आपका बॉडी में ऑयल प्रोडक्शन ज़्यादा रहता है, तो आपके पिंपल्स के साथ साथ डैंड्रफ की प्रॉब्लम सेम रहती है। अगर आपके हेयर पे डैंड्रफ है तो पिंपल्स भी ज़्यादा निकलेंगे, पिंपल्स ज़्यादा हो रहे हैं तो डैंड्रफ भी ज़्यादा रहेगा। तो इसके लिए आपको जो मेडिसिन्स होती है मार्केट में भी मिल जाती है, आपके डॉक्टर भी बताते हैं। उसके साथ साथ आपके लिए डैंड्रफ के लिए बहुत अच्छे शैम्पूज़ अवेलेबल है मार्केट में, जैसे रिच लुक का एक बहुत सिंपल सा और बहुत केमिस्ट पे भी मिल जाएगा, 250-300 रुपये का है एक वेलॉर लक्स का शैम्पू जो बहुत बढ़िया है आपके हेयर रीग्रोथ के लिए, हेयर के डैंड्रफ के लिए। दे ऑल आर वेरी गुड शैम्पूज़। ये मेडिकेटेड शैम्पू आप और भी कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। साथ में डैंड्रफ के लिए एक ट्रीटमेंट आता है, ओजोन ट्रीटमेंट। तो ये तो बड़ों के लिए ही होता होगा ट्रीटमेंट्स? तो नहीं, बच्चों पे भी आप यूज़ कर सकते हो। रेडियो फ्रिक्वेंसी होता है, आप घर पर मार्केट में भी आप अमेज़ॉन से रेडियो फ्रिक्वेंसी की एक मशीन आती है, 1500 से 2000 रुपये की आती है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं घर पर और सिंगल विजिट में वो आपकी डैंड्रफ की प्रॉब्लम को ख़त्म कर देता है। क्योंकि लाइफस्टाइल शिल्पा आजकल ऐसा है तो ये सारी प्रॉब्लम्स तो यूजुअली रहती हैं। आप घर से बाहर निकलेंगे, आप स्कूल जाएंगे, आप कॉलेजेस जाएंगे, आप पानी, आजकल बच्चे पानी कहाँ पीते हैं,
तो ये सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं। तो इसके साथ जो ये वाले शैम्पूज हैं इनको हमने ट्वाइस अ वीक या थ्राइस अ वीक यूज़ करना चाहिए, एवरी डे? थ्राइस अ वीक। अच्छा, थ्राइस अ वीक, तो उससे हमारा ये सॉर्ट हो जाता है। और जब हम बाहर जाते हैं, स्किन मतलब इतना ज़्यादा सनबर्न होता है, तो कोई ऐसे प्रोडक्ट्स बताओ मुझे या कोई ऐसा ट्रीटमेंट बताओ कि जो सनबर्न के लिए यूज़ होता है। सनबर्न के लिए ट्रीटमेंट्स तो देखिए, सनबर्न का एक सबसे मेन साइड इफेक्ट होता है आपकी पिगमेंटेशन या अनइवन टोन। आप जितना सन एक्सपोजर में ज़्यादा रहते हैं उतनी पिगमेंटेशन, उतना अनइवननेस, उतना प्री मेच्योर एजिंग होना, फेस डैमेज होना, तो ये सारी चीज़ें रहती है। इसके लिए बहुत सारे ट्रीटमेंट्स होते हैं, जैसे फोटो फेशियल इज़ अ वेरी गुड ट्रीटमेंट फॉर योर पिगमेंटेशन। लेज़र फेशियल होता है आपके लिए, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है इसका। और बहुत केमिकल पील्स होती हैं, जो हर्बल पील्स भी आती हैं जिनके पीएच लेवल बहुत कम, आप हमेशा पील वो कराइए जिसमें आपके स्किन की पीलिंग जितना कम हो उतना आपके लिए बेटर है। और उसके लिए साथ में बहुत सारे स्किन प्रोडक्ट्स भी होते हैं। कोई ऐसे स्किन प्रोडक्ट्स बताओ जो एज अ सनस्क्रीन हमें यूज़ करना चाहिए। सनस्क्रीन में एंकलाइट की एक सनस्क्रीन आती है मार्केट में, बहुत बढ़िया है, बहुत आपकी कॉस्ट फ्रेंडली है, 200-300 रुपये की है, हर कोई इजीली अफोर्ड कर सकता है। और उसका रिज़ल्ट टू गुड, आपका फेस बहुत अच्छा ग्लो करता है, फेस पे वाइटनिंग रहती है, मैट फिनिश बहुत बढ़िया है आपका। इसके साथ साथ आप टिंटेड सनस्क्रीन्स भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारे ब्रांड्स हैं। मैं आपका इसके नीचे आप लगा दीजिएगा, टैग कर दीजिएगा इनको। वेलॉल लक्स है, बायोडर्मा की सनस्क्रीन बहुत बढ़िया है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। सेटाफिल हर किसी को पता है सेटाफिल क्या काम करता है, आपकी स्किन को बहुत अच्छे से रिपेयर करता है। ये कोई एक पेड प्रमोशन नहीं है, मैं आपको यूजुअली जो हम इतने टाइम से इस लाइन में हैं, जो प्रोडक्ट्स रियल आपको रिजल्ट देते हैं, फेक प्रोमिसेस नहीं करते, मैं उनके बता रही हूँ आपको। वेलॉल लक्स की एक सनस्क्रीन है सिलिकॉन बेस्ड, जो बहुत बढ़िया है। आपको जितने प्लेयर्स हैं, जितने आपने देखे होंगे आईपीएल में प्लेयर्स हैं, वो भी यूज़ करते हैं, जो आपको सन एक्सप्लोजर से 100% सेफ़ रखते हैं। तो अगर आप भी अपने आप को सन एक्सप्लोजर से 100% सेफ़ रखना चाहते हैं तो सिलिकॉन बेस्ड सनस्क्रीन यूज़ करिए, जो आपके फेस को पूरा, जैसे आपने अपने मोबाइल में टेम्पर्ड लगा रखा होता है, ऐसे फेस पे आपके पूरा सनस्क्रीन हाँ ब्लॉक हो जाता है आपका, तो आपका फेस पे कुछ प्रॉब्लम नहीं आती। तो एक रेटिनॉल सिरम भी है जो सबसे ज़्यादा मार्केट हो रहा है अभी राइट नाउ, कि वो आपकी स्किन के लिए मस्ट हैव है। रेटिनॉल आप यूज़ करते हैं फॉर योर एंटी एजिंग, बट रेटिनॉल आपको इफ़ेक्ट्स भी अच्छे देता है, साइड इफ़ेक्ट्स भी देता है। इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। आपकी स्किन को बहुत जल्दी सेंसिटिव बना देता है। तो रेटिनॉल के कुछ फंडाज होते हैं कि आपको रेटिनॉल कितने परसेंटेज से स्टार्ट करना चाहिए, ऑल्टरनेट डेज पे स्टार्ट करना चाहिए। कभी भी आपने रेटिनॉल स्टार्ट करा तो रेगुलर आपको नहीं लगाना होता, वीक में 2 दिन से स्टार्ट करना होता है, ऑल्टरनेट डेज पे लगाइए। पहले आप 2 डेज ट्राई करिए, फिर आप उसको 3 डेज पे जाइए, फिर धीरे धीरे अपने डेज बढ़ाइए। आफ्टर 3 to 4 मंथ्स के बाद अपनी परसेंटेज बढ़ाइए। आप स्टार्टिंग में जितना मिनिमम परसेंटेज पे स्टार्ट करेंगे उतना बेस्ट होता है, क्योंकि रेटिनॉल आपकी स्किन को सेंसिटिव भी करता है, आपकी स्किन को ज़्यादा कोई ऐसा ब्रांड जो एक बेसिक है जो सब यूज़ कर सकते हैं? रेटिनॉल कभी भी सब नहीं यूज़ कर सकते। अच्छा, रेटिनॉल हमेशा आप अपने डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करने के बाद ही यूज़ करिए, क्योंकि रेटिनॉल हर कोई नहीं लगा सकता। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है और आप रेटिनॉल यूज़ कर रहे हैं तो आपकी स्किन पे रेडनेस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, आपकी स्किन के बैरियर्स भी कभी कभी ऊपर नीचे मतलब थोड़े से डैमेज होने के चांसेस होते हैं। तो रेटिनॉल कभी भी आप इंस्टाग्राम से देखकर, कोई भी सोशल मीडिया से देखकर आप नहीं अप्लाई करिए। आप पहले अपने डॉक्टर से एक बार कंसल्ट करने के बाद आप रेटिनॉल को स्टार्ट करिए अपने लाइफस्टाइल में। और बाकी रेटिनॉल का मैंने आपको बहुत अच्छा एक ऑल्टरनेट अभी बताया है, जो मैंने आपको सिरम बताया घर का, वो रेटिनॉल का बहुत बढ़िया आपका उसका ऑल्टरनेटिव है, उससे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आपको वो देगा। सो देयर आर सम यंग बॉयज जिनके पेरेंट्स को भी टेंशन हो जाती है कि बियर्ड नहीं आ रही, सो उसके क्या इलाज है, उसके लिए भी कोई ट्रीटमेंट्स होते हैं क्या? हाँ, ट्रीटमेंट सारे होते हैं। देखिए आजकल आपने जो ये क्वेश्चन पूछा बहुत बढ़िया है। आजकल ये प्रॉब्लम ज़्यादातर लड़कों को हो रही है कि जिनके बियर्ड पे ग्रोथ ही नहीं हो रही। पहले के लोगों में और आज के लोगों में बहुत फ़र्क है। अब इसका भी मेन कॉज क्या है? आपका लाइफस्टाइल, आपका खाना पीना, आप किस तरीके से रह रहे हैं, आप किस तरीके से स्किन केयर कर रहे हैं। बट हाँ, अगर आपकी बियर्ड में ग्रोथ नहीं हो रही तो उसके लिए ट्रीटमेंट होते हैं, जैसे ग्रोथ फैक्टर कॉन्सेंट्रेट, जिसे GFC बोलते हैं। आप ही की बॉडी का प्लाज्मा लिया जाता है, जो आपके फेस पर, बियर्ड एरिया पर इंजेक्ट कर दिया जाता है, जिससे आपकी ग्रोथ बहुत जल्दी और बहुत नेचुरल तरीके से हेयर की ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाती है। और उसके साथ साथ फेस पे ग्लो, फेस के फाइन लाइंस, रिंकल्स, इन सब चीज़ों पे भी बहुत अच्छा वर्क करता है। तो अगर आपको बियर्ड में कोई भी प्रॉब्लम है, आपकी बियर्ड पैची हो रही है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो आप GFC ट्रीटमेंट करा सकते हैं।
डिम्पल, आप मुझे एक बात बताओ कि ये वॉट्स हो जाते हैं जिसे मस्से भी कहते हैं, और जगह जगह लोकली लिखा होता है कि आप अपने मस्से हटाएं, तो हमें ये करवा लेना चाहिए? बिकॉज वो कहते हैं ये बहुत ही आयुर्वेदिक तरीके से उसको हटाते हैं। जितने भी आयुर्वेदिक आपको बोलते हैं कि हम करवाते हैं, तो उसमें वो एक केमिकल होता है, वो आपके लगा देते हैं जिससे आपकी स्किन बर्न हो जाती है। आपने देखा होगा कि जहाँ पर भी वो मस्से पे या वॉट पर आपके लगाएंगे, अगर उसके नियर बाय भी आपके किसी स्किन पे लग गया तो वो भी स्किन आपकी बर्न हो जाती है, क्योंकि वो आपके वॉट को या आपके मोल को बर्न ही करते हैं, बट वो केमिकल से करते हैं। आप किसी भी एजुकेटेड पर्सन से, किसी डॉक्टर से, किसी ट्रेनर से, ऐसे टेक्नीशियन से कराइए जो उसको कॉटरी से रिमूव करे, आपकी स्किन को अंदर तक बर्न ना करे, क्योंकि वो बहुत गंदा साइड इफेक्ट होता है। उसका एक इफेक्ट आएगा कि वो एरिया पे आपको गड्ढा बन जाएगा, आपका पूरा स्कार गड्ढा बन जाएगा। राइट। तो कभी भी आप जब भी कोई ट्रीटमेंट करा रहे हैं तो किसी भी लोकल जगह से आप मत कराइए, ट्राई करिए आप एक अच्छी जगह से, एक अच्छे हाइजीनिक जगह से कराइए, क्योंकि जो इन चीज़ों को आप क्लीन तो करा दोगे, जो उसका बाद में साइड इफेक्ट होगा वो बहुत गंदा होगा। और हाँ, मोल्स और जो ये आपके मस्से, फ्रेकल्स, ये सारे क्यों होते हैं? क्योंकि जब आपकी बॉडी का ट्राइग्लिसराइड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, आपकी बॉडी में फैट परसेंटेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो आपकी बॉडी में जगह जगह पे, जो आपने देखा होगा लेडीज़ के अंडर आर्म्स में बहुत ज़्यादा टैग्स बन जाते हैं, स्किन टैग्स, स्किन टैग्स को बोलते हैं मस्से, मोल्स बन जाते हैं, और ये फ्रेकल्स बन जाते हैं कान पे, टमी पे, अंडर आर्म्स पे। तो जब आपकी बॉडी का ट्राइग्लिसराइड जहाँ बढ़ेगा वहाँ आपकी बॉडी में टैग्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे। तो जब भी आपको लगे कि आपकी बॉडी में कोई टैग बनना स्टार्ट हो रहा है, तो सबसे पहले आप अपना ऑयल प्रोडक्शन जितना कम से कम हो सकता है आप उतना कम करिए। जितना घर में घी, तेल, मक्खन कम कर सकते हैं उतना कम करेंगे तो आपके टैग्स जो भी एक बार बने हैं वो तो सिंगल विजिट में आपके क्लीन कर देते हैं। हम लोग किसी भी क्लिनिक पर जाएंगे कॉटरी से रिमूव हो जाते हैं, बट वो आगे बनने के चांसेस नहीं रहते, क्योंकि इनके बनने का मेन रीज़न होता है आपकी बॉडी में ट्राइग्लिसराइड का बढ़ना। तो उसको कम करने का, ट्राइग्लिसराइड का मतलब होता है चर्बी, और चर्बी को बोला जाता है तेल। जितना आप अपने फूड में ऑयल को कम करेंगे, तेल कम खाना शुरू करेंगे, उतना आपको ये टैग्स की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये जो वॉट्स हैं ये दोनों लड़के लड़कियों किसी को भी हो जाते हैं? लड़कों को ज़्यादा होते हैं, और आपको मैं यही चीज़ बताऊंगी शिल्पा कि जितने भी ट्रीटमेंट्स हमने अभी बात की है, सारे ट्रीटमेंट्स आज की डेट में बॉयज़ ज़्यादा कराते हैं। लेडीज़ से ज़्यादा बॉयज़ को प्रॉब्लम ज़्यादा हैं, लेडीज़ से ज़्यादा ट्रीटमेंट भी बॉयज़ ज़्यादा कराते हैं। और यानी कि आपके क्लिनिक पे ज़्यादा बॉयज़ आते हैं देन गर्ल्स? आप देखिए मेरे इंस्टा, जितने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़, जितने बड़े बड़े मेल सेलिब्रिटीज़ भी आते हैं, और ज़्यादा मेल्स में प्रॉब्लम आती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, हेयर रिमूवल के लिए भी मेल्स ज़्यादा आते हैं, क्योंकि जिम करना है सबको, अपनी बॉडी दिखानी है सबको। तो गाइज, लोकल ट्रीटमेंट्स पे मत जाना, जस्ट गो एंड कॉन्टैक्ट हर। और मुझे ऐसा लगता है शी इज़ वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर जो आपके सारी प्रॉब्लम्स का एक सोल्यूशन दे देगी। राइट। इनके पास सारी चीज़ों का सोल्यूशन है, एंड दैट्स द ग्रेट थिंग। एंड बिफोर वी एंड दिस पॉडकास्ट, मैं आपसे जानना चाहूँगी कोई ऐसी 5 हेल्दी टिप्स दैट एवरी गर्ल एंड अ बॉय शुड फॉलो। सबसे पहले फर्स्ट इज मेन इंपॉर्टेंट इज सनस्क्रीन। सनस्क्रीन हर छोटे बच्चे को, आप स्टार्टिंग से ही बच्चों को हैबिट डालिए कि अगर आप स्कूल जा रहे हैं, स्कूल से आ रहे हैं, तो आप उनके बैग में एक छोटा सा पाउच सनस्क्रीन का ज़रूर रखिए कि जब आप स्कूल से घर आ रहे हैं तो आपको ये सनस्क्रीन ज़रूर अप्लाई करना है। सेकंड इज़ वाटर इनटेक। आपके बॉडी वेट के अकॉर्डिंग, आपके BMI के अकॉर्डिंग आपको अपनी बॉडी में पानी ज़रूर पीना है। पानी जितना अगर आप कम पीते हैं उतनी ज़्यादा स्किन प्रॉब्लम्स, हेयर प्रॉब्लम्स आपको रहती हैं। थर्ड इज़ योर स्किन केयर। आपका स्किन केयर, अगर आप स्किन केयर पे पैसे नहीं लगा सकते, आप इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो सबको पता है कि घर की कुछ चीज़ें होती है, जैसे एलोवेरा। एलोवेरा का प्लांट सबके घर पर होता है, तो आप उसके पत्ता को तोड़कर आप उसका जो जेल है, आप डेली कुछ भी फ़ोन पर बात करते हुए, या छोटे बच्चे को भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आपकी स्किन को हाइड्रेट रखेगा, आपकी स्किन को ग्लोइंग रखेगा, आपकी स्किन को यंग रखेगा, और इसको ज़रूर करिए। कॉन्स्टिपेशन, अगर किसी बच्चे को भी कॉन्स्टिपेशन रहती है या किसी बड़े को भी कॉन्स्टिपेशन रहती है, तो उसके स्किन पे आप जितने मर्जी ट्रीटमेंट्स करा लीजिए, कभी ग्लो नहीं आएगा, कभी वो बच्चा हेल्दी में काउंट नहीं होगा। तो अगर आप अपने बच्चों से पूछिए, वो डेली फ्रेश होते हैं। फ्रेश होने का टाइम भी हमेशा मॉर्निंग का होना चाहिए। आप ज़्यादातर लोग कहते हैं कि हम खाना खाने के बाद फ्रेश होते हैं, तो यहाँ आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में, आपके गट हेल्थ में प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले आप अपनी गट हेल्थ को ठीक करिए। फिफ्थ, शुगर इनटेक, जो मैंने अभी आपको बताया, जितना आप कोशिश करिए आप अपने लाइफस्टाइल में शुगर इनटेक जितना कम से कम कर सकते हैं
नेचुरल फ्रूट्स की शुगर आप अपने लाइफस्टाइल में ऐड ऑन करिए। नेचुरल चीज़ों की शुगर जैसे गन्ना है, गन्ने का जूस जो अब पहले लोग बहुत पीते थे, आजकल पीते ही नहीं है, इन चीज़ों को ऐड ऑन करिए। और जो जितने पैक्ड फूड्स हैं उन सब चीज़ों को अवॉइड करिए। चलिए दैट्स गुड। और इन्होंने, मुझे ऐसा लगता है एक जो हायर क्लास है जो जाके अपने अपने ट्रेंड्स को फॉलो करना चाहती है, चाहे वो बोटॉक्स हो या फिलर्स हो, और या फिर एक मिडिल क्लास हो या जो लोग नहीं स्पेंड करना चाहते हैं, उनके लिए इन्होंने अच्छे से ऑल्टरनेट घर के नुस्खे भी बताए हैं। बट अगर आपको अपनी स्किन अच्छे तरीके से सही करनी है, सो आई थिंक यू मस्ट कॉन्टैक्ट हर। इनकी नीचे आपको डिटेल्स दी गई हैं, और जस्ट गो एंड फॉलो हर, सी हर वर्क एंड देन गो एंड विजिट हर। अच्छा, बिफोर वी गो, आप मुझे एक बात बताओ कि बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं जिनको कंपैरिजन करना और जानना मुश्किल हो गया कि इन्होंने करवाया या नहीं कराया, तो टेल मी दो सेलिब्रिटीज़। बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं, आपको देख के ही पता चल जाता होगा, बट हाँ, ये कितना ब्यूटीफुली इन चीज़ों को करवाते हैं वो भी आप देखिए। आजकल बहुत एक रील आपकी ट्रेंडिंग में है, जो रेखा और जया भादुरी जी, दोनों की एक ही रील में दोनों का फेस दिख रहा है। एक है विद बोटॉक्स, विद फिलर्स और विद ब्यूटी ट्रीटमेंट्स, और एक जया भादुरी जी जो विदाउट एनी ट्रीटमेंट, विदाउट एनी स्किन केयर। आप दोनों की एज, दे बोथ आर सेम, एज में दोनों का सेम है, बट आप दोनों का लाइफस्टाइल, दोनों का स्किन केयर, दोनों का ट्रीटमेंट्स के बाद, हाँ, बट इसमें भी आप देखिए रेखा मैम ने कितना नेचुरली ट्रीटमेंट करा रखा है। उनका कोई भी ट्रीटमेंट आपको ऐसा नहीं लगेगा कि उन्होंने मुझे कोई पहली ओवर बार पता ट्रीटमेंट चला करा है कि रखा है। वो उन्होंने भी करा रखा है। हाँ हाँ, उन्होंने करा रखा है। नीता अंबानी जी है, उनका आप देख सकते हैं, बट उनका थोड़ा आपको लगेगा कि हाँ आपने ओवर करा रखा है, बट आप रेखा का देखिए, आप रेखा जी का देखिए, बिल्कुल नेचुरल उनका फेस आपको लगेगा। लेकिन उनकी अकॉर्डिंग टू हर एज उनकी रिंकल्स आपको विजिबल नहीं होती। वो आज भी इतनी यंग दिखती है जितनी आप और मैं दिख रही हैं। तो इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ कि ये सारे ट्रीटमेंट्स जब मार्केट में हैं, जब ये टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, तो आप इन चीज़ों को अपनी लाइफस्टाइल में ऐड ऑन करिए, ताकि आप, अगर आप सुंदर बनने के लिए अच्छी साड़ी पहन रही हैं, आपने मोबाइल फ़ोन अच्छे रख रखे, आपने बैग्स अच्छे रख रखे, तो जब ये मार्केट में टेक्नोलॉजीज आ गई हैं तो आप इनको भी कराइए। जितने एडवांस ट्रीटमेंट है इनको भी कराइए, बट अकॉर्डिंग टू योर नीड्स कराइए। ओवर किसी भी ट्रीटमेंट पे मत जाइए। एंड बिफोर वी एंड दिस पॉडकास्ट, मैं आप सबको बताना हूँ, मैं तो जल्द जाने वाली हूँ इनके स्टूडियो ये सब करवाने के लिए, बिकॉज आई हैव दैट कॉन्फिडेंस कि शी इज़ द राइट पर्सन, जहाँ पे जाके मैं अपने बोटॉक्स, फिलर्स या अपने अंडर आई डार्क सर्कल का कोई सोल्यूशन ढूंढ सकती हूँ। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बिलो, तो आई एम श्योर शी विल ऑल्सो रिप्लाई टू यू ऑल। और जो कॉन्फिडेंस कहीं लड़कियों में नहीं आता बिकॉज ऑफ देयर फेस, बिकॉज ऑफ देयर लुक्स, मुझे ऐसा लगता है इनके पास जाके जो इनकी बातें ना उससे ज़रूर आ जाएगा। तो ट्रीटमेंट तो आप खुद करवा ही लेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडे। सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम। बाय बाय, टेक केयर।